इंडियन आइडल 13 शुरू हो चुका है और जो 2 एपिसोड हैं काफ़ी ज़्यादा कमाल के रहे। सभी सिंगर एक से बढ़कर एक हैं, कुछ सिंगर्स को छोड़कर, और उन सिंगर्स को इसलिए लिया जाता है ताकि एलिमिनेशन होता है जो उसमें उनका यूज़ किया जा सके, एलिमिनेशन में उनको निकाला जा सके। थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना भी शो में बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए कुछ सिंगर्स ऐसे भी हैं। आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन आइडल जैसे शो में जाना चाहते हैं तो आपके पास जैक होना बहुत ज़रूरी है। लाइन में लगकर पहले तो टीवी स्क्रीन तक पहुँचना मुश्किल ही दिखता था, लेकिन अभी जिस तरह से कंटेस्टेंट हमें देखने को मिले हैं, अब ये सिचुएशन नामुमकिन तक हो गई है। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। सोनाक्षी कर जो कि इंडियन आइडल में आ रही हैं, एक बार आप ये वीडियो देखिए। रही न रही हम महका करेंगे, क्या बात है? बन के कली बन के सबा बागे वफा। वेरी गुड। आपकी ट्रेनिंग कितनी पुख्ता है इसमें सुनाई दी। इंडियन आइडल 10 सितंबर से रात 8 बजे सोनी पर। मैं आपको बता दूं, सोनाक्षी कर एक ट्रेन क्लासिकल सिंगर हैं। 2011 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया पॉपुलर बंगाली सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैम्प, और ये इसमें काफ़ी अच्छा रही। और वहीं इन्होंने हिंदी सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर 2013 के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, और सारेगामापा लिटिल चैम्प जो हिंदी वर्जन में आता है 2017 में, वहाँ पर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आपको पता है, इनका जो करियर है ये बनना चाहती हैं प्लेबैक सिंगर, बंगाली प्लेबैक सिंगर और हिंदू क्लासिकल सिंगर। तो वैसे तो इस इंट्रो से ही पता चल जाता है कि भाई सोनाक्षी कर क्यों काबिल हैं इंडियन आइडल शो में जाने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। ये अरुणिता काजीलाल की कज़न सिस्टर भी हैं, दूर की कज़न सिस्टर हैं। बेसिकली सिंपल सी बात है, टाइटल मैच नहीं कर रहा तो पास की कज़न सिस्टर्स नहीं हो सकती। ये काजीलाल हैं, वो कर हैं, बट कुछ तो रिश्ता है, चाहे वो करीबन हो या फिर दूर का हो, जो शायद आपको सामने भी देखने को ना मिले टेलीविज़न स्क्रीन पे। लेकिन जो मोहम्मद दैनिश हैं, उनके ब्रोदर ताबिश अली आपको देखने को मिलेंगे इंडियन आइडल में, और सिंपल सी बात है, ये भी एक काफ़ी जाना माना जैक है। आगे हम बात करते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल विनीत सिंह की, और ये बोला जा रहा है कि भाई ये हिमेश रेशमिया के थ्रू आए हैं, और ये भी काफ़ी बड़ा जैक हम कह सकते हैं। वैसे तो ये ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, ऑफिशियल ये लोग बताते नहीं हैं, लेकिन एज अ व्यूअर जो मैं देख रहा हूँ, मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके सामने शेयर ज़रूर करूँगा, और जो मेरा ओपिनियन है वो यही है। और इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये भाई अच्छे सिंगर नहीं हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बल्कि मैं तो चाहूँगा कि भाई ये काफ़ी टॉप 10 या टॉप 5 के अंदर आए। लेकिन आज की जो सिंगिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर अच्छा सिंगर होना ही काफ़ी नहीं होता। आपके पास एक काफ़ी जाना पहचाना जैक होना चाहिए जो आपको एक और लेवल तक ले जाए। आजकल ये इंडस्ट्री एक सरकारी काम जैसी हो गई है। अगर आपकी फैमिली में कोई सरकारी डॉक्टर है तो फिर आपका इलाज पहले हो जाएगा। पुलिस के अंदर कोई आपका करीबी है तो फिर आपकी सुनवाई जल्दी होगी। सेम यही हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं किस तरह के जैक की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि जो जनता है, भारत की जनता है, वो अब बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गई है। बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हर कोई कंटेंट क्रिएट कर सकता है। सबको पता चल गया कि किस तरह से स्क्रिप्टेड की जाता है, किस तरह से फेक किया जाता है। पहले लोगों को नहीं पता चलता था, अब तो आपने देखा होगा बॉलीवुड के अंदर भी चीज़ें लोगों को समझ में आ जाती हैं। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इस तरह से कैमरा एंगल किया गया, इस वजह से किया गया। क्योंकि हर कोई टिकटॉक पे, रील्स के ऊपर, यूट्यूब्स के ऊपर वीडियोस बनाता है, तो उसको आइडिया लग जाता है कि अब क्या सही होता है इन शोज़ में, क्या गलत होता है। पहले नहीं हुआ करता था आइडिया, क्योंकि इस तरह से ऑडियंस नहीं थी और वो कंटेंट क्रिएट नहीं करती थी इतना। लेकिन अब हर घर में आपको एक कंटेंट क्रिएटर मिल जाएगा, तो फिर आइडिया लग जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो आपके पास जैक तो होना चाहिए, प्लस आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास बड़ा जैक है लेकिन आपके पास टैलेंट नहीं है, तो फिर आप सक्सेसफुल सिंगर बन सकते हैं। अभी एक केस और हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। पवनदीप की सिस्टर ज्योतिदीप काफ़ी
जाना पहचाना जैक था, बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि वो आगे तक भी जा सकती थी, लेकिन टैलेंट की कमी से, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कमी थी, लेकिन हाँ जजेस ने जिस रीज़न की वजह से उनको निकाला वो उनकी सिंगिंग ही था। 4th राउंड में उनको निकाल दिया गया था और वो टेलीविज़न पे नहीं आई थी इसी वजह से। और ये मुझे कैसे पता, क्योंकि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें लगभग 2000 से ज़्यादा सिंगर्स हैं, उसमें से कुछ सिंगर्स 4th राउंड तक गए थे और उन्होंने इस चीज़ को देखा था, इसलिए उन्होंने बताया था कि पवनदीप की सिस्टर भी आपको इंडियन आइडल में देखने को मिल सकती थी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी ये वाली, और बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो 4th राउंड में निकाल दी गई। अब कहने का मतलब टैलेंट के साथ आपके पास जैक भी होना चाहिए और जैक के साथ आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। दूसरा गाइस, जो जनता है भारत की वो बहुत समझदार है, उसके साथ आप मजाक नहीं कर सकते। अगर आपके पास वाकई सिंगिंग का टैलेंट है तो आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाकर कैसे भी आप फेमस हो सकते हैं अगर आपके पास वाकई में टैलेंट है। और किसी भी शो की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास टैलेंट है, और जनता आपको सपोर्ट करेगी व्हेन आपके पास टैलेंट होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये कि भाई अगर आपको लगता है कि आप सिंगिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ उखाड़ सकते हैं, तो फिर आ जाइए यूट्यूब पे, आ जाइए इंस्टाग्राम पे, और जनता खूब प्यार करेगी। तो ये चीज़ है, मैंने नोटिस किया है, मैं ये चीज़ जानता हूँ। और दूसरा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई कैसे होगा, हमें नहीं आता यूट्यूब के बारे में, कुछ नहीं पता, तो मुझे जितना पता है, हालांकि आप जानते हैं इतने व्यूज़ नहीं आते मेरे, बट जितना भी मुझे पता है, जो मैं जानता हूँ एक्चुअल में, मैं आपको बताऊंगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि भाई हाँ ठीक है, हम जानना चाहते हैं यूट्यूब पे किस तरह से अपनी वीडियो डालें, ताकि कुछ लोग जुड़े हमारे साथ। 1000, 2000, 3000, वही 4000 होंगे। टैलेंट होगा तो आप मुझसे भी बहुत आगे जा सकते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं समझो, मेरे तो व्यूज़ भी नहीं आते इतने। तो हाँ, ये चीज़ आप कर सकते हैं। जितना मुझे पता है मैं ज़रूर बताऊंगा, पर आपको कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि मुझे आइडिया लग सके कि हाँ आप लोग ये चीज़ चाहते हैं। बाकी इसी तरह की मैं वीडियोस लाता रहूँगा, आपको कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा, जो मुझे लगता है आपके सामने ज़रूर शेयर करूँगा। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।